देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन कपिल शर्मा आखिर क्यों इन बॉलीवुड सितारों से नफरत करता है? मौजूदा समय में कपिल शर्मा को कॉमेडी का बेताज बादशाह कहा जाता है और उनका शो द कपिल शर्मा शो ये तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस शो की दीवानगी न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी देखी जाती है। पंजाब के अमृतसर में जन्मे कपिल शर्मा की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। कभी वो विवादों में घिरे रहे तो कभी उनके जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इसका नतीजा ये है कि आज कॉमेडी की दुनिया में कपिल शर्मा एक बहुत बड़े नाम बन चुके हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई सारे हास्य कलाकार रहे और कई सारे कलाकारों ने काफी नामो शोहरत कमाया, लेकिन ये रुतबा कपिल शर्मा ने ऐसे ही नहीं कमाया। इसके पीछे उनका संघर्ष भरा दौर भी रहा। 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर पंजाब में जन्मे कपिल शर्मा का नाम कपिल पुंज था, जिसके बाद उन्होंने कपिल शर्मा कर दिया और इनकी जिंदगी हर किसी को प्रेरणा दे सकती है। अब कपिल शर्मा का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ और उनके पिता पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल थे और माता हाउसवाइफ थी। साल 1997 में कपिल शर्मा को पता लगा कि उनके पिता को कैंसर है और 2004 को बदकिस्मती की वजह से दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई। तब से लेकर कपिल शर्मा के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गईं और सभी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया। कपिल शर्मा की शुरुआती पढ़ाई राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। फिर इन्होंने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। फिर इसके बाद उन्होंने सोचा कि अपने पिता की ही नौकरी मैं कर लूं, क्योंकि पंजाब पुलिस के वो हेड कांस्टेबल थे और वो अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलना चाहते थे। लेकिन उनके दिल ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच कर रखा था। कपिल शर्मा को बचपन से ही लोगों को हंसाने का शौक था और कॉलेज के दिनों में वो ऐसा ही कारनामा करते रहते थे। कॉलेज में होने वाले कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे और वहां पर उन्होंने लोगों को हंसाने का काम किया। धीरे धीरे कपिल शर्मा को भी पता लग गया कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ और ही लिखा है और इस तरह से उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। अब कपिल शर्मा की जिंदगी किसी प्रेरणादायक से कम नहीं है। यहाँ आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि कपिल शर्मा ने हंसते हंसते रहो कॉमेडी शो में काम किया था। इसके बाद इन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पहला मौका मिला और ये उन रियलिटी शोज में से एक है जिन्हें वो जीत चुके थे। जी हाँ, 2007 में शो के विजेता बने और इसमें कपिल ने 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी जीता और इस दौरान पूरे देश भर में उनके नाम की चर्चाएं होने लगी। इसके बाद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने कई सारे नए कॉमेडियंस को ब्रेक दिया। तभी से भारत के कॉमेडी क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने कपिल शर्मा को भारतीय लोगों के घरों में पहुंचा दिया। इसके बाद तो कपिल शर्मा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर कॉमेडी सर्कस में भाग लेने लगे। कपिल ने इसके सारे 6 सीजन जीते और लगातार ये कारनामा करके दिखाया। कपिल शर्मा ने शो में अलग अलग लोगों के साथ परफॉर्म किया और लोगों का भरपूर मनोरंजन करके नाम और शोहरत भी कमाया। इसके बाद कपिल शर्मा डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा को होस्ट करने लगे और उन्होंने कॉमेडी शो छोटे मियां भी होस्ट किया। बाद में कपिल शर्मा ने उस्तादों के उस्ताद में भी हिस्सा लिया और 2013 में कपिल शर्मा ने अपने प्रोडक्शन बैनर K9 प्रोडक्शन के अंतर्गत अपना पहला शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ और ये आज भी जारी है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा भारतीय टेलीविजन का वो शो रहा जहां पर देश के कई सारे नामचीन कलाकार आए, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान और भी कई सारी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल रहीं। कपिल शर्मा शो ने उसके बाद सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और द कपिल शर्मा शो की शुरुआत की। ये शो भी काफी लोकप्रिय साबित हुआ और लोगों ने बहुत ही प्यार से इस शो का भी स्वागत किया। अब छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के बाद कपिल शर्मा ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया और यहाँ उन्होंने भावनाओं को समझते हुए छोटे से किरदार को निभाया। इसके बाद ABCD 2 फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस किया, लेकिन इनका प्लान तो कुछ और ही था। ये पूरी तरह से फिल्म में नजर आए 2015 में, जिस फिल्म का नाम था किस किस को प्यार करूं। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा। इसके बाद 2017 में आई फिल्म फिरंगी एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद अगले साल 2018 में उन्होंने सन ऑफ मंजीत सिंह को प्रोड्यूस किया। इसके बाद वो इट्स माय लाइफ में नजर आए। तो दोस्तों, ऐसे में भी आप समझ सकते हैं कि छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर कपिल शर्मा एक्टिव रहे। आने वाले समय में वो किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतना नाम और शोहरत कमाने के बाद कपिल शर्मा की जिंदगी में कई सारे विवादों ने भी जन्म लिया।
हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि कपिल शर्मा के सबसे करीबियों में से एक सुनील ग्रोवर के साथ एक बड़ा विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पूरे घटना का जिक्र करें तो ये वाकया साल 2017 का है। तब कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की टीम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक शो को करके लौट रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात की जानकारी दी गई कि वापसी के दौरान ही कपिल शर्मा फ्लाइट में शराब पी रहे थे और वो नशे में धुत हो गए। इस दौरान क्रू मेंबर्स ने खाना सर्व करना शुरू किया, जिसे कपिल शर्मा की टीम ने खाना भी शुरू कर दिया। और बताया ये जाता है कि कपिल इस बात से बहुत भड़क गए कि भाई टीम को उनका इंतजार नहीं हुआ और वो खाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ये बात कपिल शर्मा को नागवार गुजरी। हालांकि रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर बताया गया कि कपिल ने गुस्से भरे लहजे में अपनी टीम से पूछा था कि जब मैंने खाना शुरू नहीं किया तो तुम लोगों ने खाना कैसे खा लिया। अब बताया ये भी जाता है कि कपिल के इस बर्ताव को देखते हुए उनकी टीम ने आधा खाना फ्लाइट क्रू को वापस कर दिया। उस समय कपिल शर्मा नशे में धुत थे और वो क्या कर रहे थे और क्या कह रहे थे ये उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन ये सब देखने के बाद सुनील ग्रोवर से रहा नहीं गया और वो कपिल को समझाने वहां पहुंचे, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शराब के नशे में चूर कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर को जूता तक फेंक कर मार दिया। और इस घटना का अंजाम ये हुआ कि मुंबई वापस आते ही कपिल की पूरी टीम बिखर गई और सुनील ग्रोवर ने कपिल का साथ छोड़ दिया और आज तक ये दोनों फिर दोबारा एक साथ नहीं दिखाई दिए। अब दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सलमान खान ने भी सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा का पैचअप करवाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। हालांकि कपिल शर्मा के विवादों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब एक बार टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा ने कपिल शर्मा के शो पर कमेंट पास किया और इस दौरान उन्होंने कवि सम्मेलन में कहा था कि मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आ जाती है। एक दादी जो हर इंसान को चूमना चाहती है, एक ऐसी ही बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है और मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात के लिए अपने बाप के पैर छूता है। और शैलेश लोढ़ा का ये बयान उन दिनों काफी वायरल भी हुआ। हर किसी को लगा कि उन्होंने कपिल शर्मा पर तंज कसा है। हालांकि उस दौरान उनका नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इनके दिए गए बयानों के चलते सभी लोगों ने माना कि कपिल शर्मा पर उन्होंने तंज कसा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी शैलेश ने बोला कि कपिल शर्मा के शो में वो मेहमान बनकर आए थे। तब लोगों ने शैलेश लोढ़ा को जमकर ट्रोल किया था। वैसे देखा जाए तो कपिल का शो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और शो पर कई सारे बड़े कलाकार शिरकत करते रहते हैं। कई सारे कलाकार अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए आते रहते हैं, लेकिन देश के कई सारे कलाकार ऐसे भी नामचीन कलाकार हैं जो आज तक कपिल शर्मा शो का हिस्सा नहीं बने हैं और उनके नाम हैं आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, नाना पाटेकर, महेंद्र सिंह धोनी, रजनीकांत के अलावा मुकेश खन्ना भी आज तक कपिल शर्मा शो का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए और आप क्या कहते हैं कपिल शर्मा शो के बारे में, इसके बारे में भी कमेंट करिए। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।